हेलो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे आपने पीरियाडिक टेबल देखा होगा तो सबसे पहले नंबर पे एस ब्लॉक होते हैं और सबसे लास्ट नंबर पे पी ब्लॉक होते हैं और उसके बीच में फ्लैंक कौन करते हैं, डी ब्लॉक, ट्रांजिशन शो करते हैं। इसीलिए सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। लेकिन जेडन, सी और एच को छोड़ करके 3D में कौन से, एस से लेकर के जेडन तक, 4D सीरीज में वाई से लेकर के सी तक और 5D में लॉरेंसियम से लेकर के एच तक और 6D में एक्टीनियम से लेकर के सी तक। तो ये इसमें एलिमेंट्स आएंगे। ओवरऑल यहाँ पे वही डिस्क्राइब किया गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए, एलिमेंट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है ना कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना ही चाहिए, और अगर डी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते हैं। जैसे जेडन, सी और एच जिंक, कैडमियम एंड मरकरी जो होता है ग्रुप नंबर 12 में फुल्ली फिल्ड D10 ऑर्बिटल होता है, इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। अब 3D सीरीज में हम एटॉमिक साइज को यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो 3D सीरीज में देखो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, पहले देखो स्कैंडियम से लेकर के Mn तक जो होता है ना, एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेटालिक अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, साइज डिक्रीज होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ साइज डिक्रीज होता है, कहाँ से कहाँ तक, स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक। तो इस फिगर में देखिए जरा, स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक डिक्रीज हुआ और उसके बाद सीधे Mn का बूस्ट हो गया। क्यों बूस्ट हुआ, देखो साइज इंक्रीज बिकॉज ऑफ टिपिकल सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर। Mn का साइज किस लिए बढ़ा, बिकॉज ऑफ टिपिकल सॉलिड साइड स्ट्रक्चर। क्लियर। उसके बाद देखो FeCO और Ni में, FeCO और Ni में ज़्यादातर सिमिलर होता है। क्यों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, मेटालिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा था, साइज सिमिलर होता है। ठीक है, क्यों, जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से। यहाँ पे FeCO और Ni में जो होता है साइज सिमिलर क्यों होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से ये इसमें साइज सिमिलरिटी हो जाती है। Cu और Zn की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, साइज बढ़ेगा और नो मेटालिक अट्रैक्शन। क्लियर। तो आपको यहाँ पे साइज का सीक्वेंस देखना है, तो स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक घटेगा, फिर Mn का बढ़ जाएगा, FeCO Ni का सिमिलर रहेगा, फिर Zn का ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बोट शेप ग्राफ देखने को मिलता है। आयनिक साइज जो होता है 3D का सबसे कम, 4D और 5D का सिमिलर होता है। क्यों, सिमिलर साइज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्लियर। कुछ प्रीसियस मेटल दिए गए हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जा रहा है, देखो S और P के बीच में ट्रांजिशन शो कर रहा है, फ्लैंक्ड बिटवीन S एंड P ब्लॉक। पेन अल्टीमेट एनर्जी लेवल मतलब कि N-1D को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3D, 4D, 5D एंड 6D। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, N-1D 1 to 10 और NS 1 to 2 एक्सेप्ट पैलेडियम। क्रोमियम में देखो क्या होता है, जनरली 4s1 3d5, क्योंकि d5 इसलिए क्योंकि हाफ फील्ड जो है स्टेबिलिटी शो कर देता है। और कापर में क्या होता है 4s1 3d10, जनरली 3d9 होना चाहिए, 4s2 3d9, तो s वाला एक निकल के d वाले में चला जाता है, फुल फील्ड बना लेता है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं मोर स्टेबिलिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3D सीरीज ये है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। बोट ग्राफ मेटेलिक साइज का हमने बता दिया, स्कैंडियम Ti, Zn, Mn, V, Cr, Cu, Fe, Co, Ni। तो यहाँ पे हमने आपको एक न्यूमोनिक बता दिया, उसके थ्रू आप मेटेलिक साइज को कर सकते हैं। देखो सस्ती ज़मीन बेचकर काफ़ी कोई पीता है क्या, नहीं। सस्ती मतलब STI, तो सस्ती ज़मीन Zn, Mn बेचकर, VCR बेचकर, कॉफ़ी CuFe कोई नहीं, Co, Ni। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। क्लियर। तो मेटेलिक साइज का ओवरऑल 3D सीरीज में आप इसके थ्रू आप लोग मेटेलिक साइज याद कर सकते हैं। जेड दिया है 39 एटॉमिक नंबर और जेड दिया है 46। तो हम गैसियस स्टेट के थ्रू इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 39 है
तो यहाँ पे 39 किसके किसके बीच में आएगा, 4 और 5th नंबर के बीच में आएगा, क्योंकि क्रिप्टॉन 36 है, इसके बाद आएगा। तो 5s2 हो जाएगा, n बराबर 5 रिप्रेजेंट करेगा और 6d फर्स्ट। क्रिप्टॉन में देखो क्या होगा, 36 ले लेंगे, अगर 46 एटॉमिक नंबर का करेंगे तो 5s2 3d 8, लेकिन डी वाले में अगर 10 हो जाए तो मोर स्टेबल हो जाएगा, फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, तो यस वाला 2 इसको दे देगा, तो 5s0 बना लेगा और 4d 10, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा है। क्लियर, 5s में 0 फुल स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये 5d सीरीज है, ये 6d सीरीज है। Zn, Cd, Hg एंड Cn आर रिप्रेजेंटेड बाई जनरल फार्मूला n-1 d10 और ns2 फुल फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, स्कैंडियम जो होता है z बराबर 21 है तो 3d 1 शो करेगा, और z बराबर 30 है तो 3d 10 शो करेगा। क्वेश्चन को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। Zn, Cd, Hg, Mn वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये जितने मेटल हैं, एक से ज़्यादा मेटेलिक स्ट्रक्चर शो करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। कौन कौन से, Zn, Cd, Hg एंड Mn। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिबिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लस्टर। ये हमने यहाँ पे जो एक्सेप्शन लिखा यहाँ से रिप्रेजेंट किया। Zn, Cd, Hg एंड Mn जो होता है, एक से ज़्यादा टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर शो करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो आप लोग इसी को याद कर लीजिए। ग्रुप 6 वाला जो है ना, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर को कैसे कोरिलेट किया गया है। ये वाई एक्सिस पे मेल्टिंग पॉइंट है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सब चीज़ का बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन Tc और Mn का घट रहा है। तो Tc और Mn जो होते हैं वो एनामलस बिहेवियर शो करते हैं, वही एनामलस बिहेवियर वैल्यू ऑफ Mn एंड Tc। क्लियर, रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और इसमें देखो Mn और Tc का घट रहा है मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो टंगस्टन है W। तो ये हो गया, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, लेकिन Tc और Mn जो होता है वो घट रहा है, इसीलिए एनोमलस वैल्यू शो कर रहा है Mn एंड Tc। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखो कॉपर Au और Ag में Ag का सबसे कम है और सबसे ज़्यादा किसका है, कॉपर का। तो कॉपर Au एंड Ag हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके लिए, किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्क्राइब करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। Zn, Cd और Hg के बारे में देखो क्या लिखा है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों, क्योंकि D10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इसमें, D वाला फुल्ली फिल्ड रहता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की अगर बात करते हैं तो वैनेडियम की मैक्सिमम होती है, ये देखो, और जिंक की मिनिमम होती है। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है तो ग्रेटर विल बी द इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होगा, मेटेलिक बॉन्ड बढ़ेंगे और हाइयर द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट कह रहा है वेरिएशन इन द एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। ये एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या कह रहा है देखो, आयन ऑफ द सेम चार्ज इज गिवन इन द सीरीज सो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसकी रेडियस घटेगी। दिस इज बिकॉज, क्यों होता है, न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर द डी ऑर्बिटल ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय यूनिट। सील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव। सील्डिंग इफेक्ट जो होता है वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये इसेर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। 3D और 4D सीरीज में जाएंगे तो साइज बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन सेल। सेल बढ़ेंगी तो साइज भी बढ़ेगा 3D और 4D, लेकिन यहाँ पे 4D और 5D का साइज जो होता है सिमिलर हो जाता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था, सेकेंड एंड थर्ड डी सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियस, जैसे Zn और Hg, जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी।
तो ये हो गया नीट 2021 का क्वेश्चन, इस लाइन से फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेम की जाती है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो डेंसिटी का तो ये हमने लिख दिया है एक सीक्वेंस डेंसिटी का, निकिल और कॉपर का सिमिलर है यहाँ पे डेंसिटी, क्लियर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब में निगेटिव है, लेकिन कॉपर का जो है वो 0.34 पॉजिटिव शो करता है। कॉपर ही एक ऐसा मेटल है जो 0.34 पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है अपने सीरीज के अंदर, 3D सीरीज के अंदर, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांस बहुत रहते हैं। यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे भी एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्या कह रहा है देखो, इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से व्हिच अकम्पनीज द फिलिंग ऑफ द इनर डी ऑर्बिटल, क्लियर। तो क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ये एसर्शन एंड रीजन टाइप में फ्रेमिंग कर सकता है। 2023 में देखो क्या पूछा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट, क्यों, क्योंकि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सेम टू सेम क्वेश्चन इस लाइन से पूछा था 2023 नीट में। वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की कम होती है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से। देखो क्या लिखा, दी वेरिएशन इन दी आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ए सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज मच लेस दैन, ट्रांजिशन एलिमेंट की लेस होती है इन कंपैरिजन टू वेरिएशन अलोंग द पीरियड ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा किसकी होती है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की, और कम किसकी होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया है। नेक्स्ट देखो लाइन क्या कह रहा है यहाँ पे, दी 3 टर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, तो हमने ये साइड में लिख दिया है, अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स न्यूक्लियस, दूसरा है रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड है एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी वाला क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है। एक्सचेंज एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ पैरेलल स्पिन इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज द स्टेबिलिटी। एक्सचेंज एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे देखो Mn+ और Cr+ है, तो ये स्टेबल है क्यों, D5 इलेक्ट्रॉन है, Fe+2 और Mn+2 में Mn+2 क्योंकि यहाँ पे 3D5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe इज लोअर देन Mn। आप लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना, जिसमें देखो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा कंपैरिजन टू अदर के। लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल इज 2 एक्सेप्ट, इसमें देखो क्या होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है एक्सेप्ट Sc की +3 और कॉपर का +1 होता है इसमें। यहाँ से क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है। देखो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, यहाँ हमने ओवरऑल सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आप लोग उसको ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन है, लो एनर्जी गैप सो इजिली रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Ns एंड N-1 d इलेक्ट्रॉन। फॉर दिस रीजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, देखो कितना वेरिएशन शो कर रहा है, एक्ट एज कैटालिस्ट, क्लियर। यहाँ पे देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है हमने साइड में नीचे लिख दिया है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, तो देखो कॉपर +1, और कोई +1 शो नहीं कर रहा है, तो कॉपर ओनली इन सॉलिड स्टेट में। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, तो Mn+7, और कोई नहीं शो कर रहा है। एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो स्कैंडियम हो गया और जिंक हो गया। अगर ये आपसे पूछ रहा है कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो कर रहा है, तो स्कैंडियम करेंगे क्योंकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मैग्नीज एग्जिबिट ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +7। यहाँ पे देखो +2 और +7 मैग्नीज शो कर रहा है। वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नोट में देखो क्या लिख रखा है, पी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे ही ग्रुप में नीचे जाएंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। जस्ट अपोजिट होता है इन केस ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज में। MO 4th, टंगस्टन 4th और क्रोमियम 4th।
तो यहाँ पे नीचे जा रहे हैं तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है यहाँ, और ये नॉर्मली होता है और इस केस में उल्टा हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कह रहा है NiCO4 एंड FeCO5 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल एंड आयरन इज 0 यहाँ पे शो कर रहा है। NiCO4 और FeCO4 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। MoO3 और WO3 नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये देखो लिखा है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कह रहा है नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा है ना तो स्कैंडियम हो जाएगा, और अगर 3D एलिमेंट में पूछता है तो स्कैंडियम और जिंक दोनों हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट वाला पूछा है इसलिए केवल स्कैंडियम। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमने क्या बताया था अभी इस वाली सीरीज में, आपको याद कराया था सीधे सीधे यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका पॉजिटिव है, केवल और केवल कॉपर का। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कॉपर हैव ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। 3D सीरीज में ओनली कॉपर के पास पॉजिटिव होता है 0.34। कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो सिमिलर लाइन लिखी है यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे देखो ये ओवरऑल ग्राफ दिया है, यहाँ पे ये निगेटिव है, मतलब कि कॉपर को छोड़ के जितने हैं निगेटिव शो कर रहे हैं, ऊपर क्या है पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला कॉपर के लिए हो गया ये। इस वाली सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया है। तो सबसे मैक्सिमम किसकी है वेनेडियम की 515, और मिनिमम किसकी है Zn की। क्लियर। तो मैक्सिमम किसकी हो गई वेनेडियम की, और मिनिमम है Zn की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो मैक्सिमम और मिनिमम वाले को आप लोग याद कर सकते हैं। एक चीज़ और देखिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सिमिलर किसका है, तो निकिल और कॉपर का -2121। क्लियर। सिमिलर किसका है निकिल और कॉपर के लिए। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव किसके लिए दिया गया है, तो कॉपर के लिए। तो ये ऑलरेडी हमने बता दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव किसके लिए है, कॉपर के लिए। तो इससे यही क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ V+2 हाफ फील्ड T2G लेवल। नेक्स्ट कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एसर्शन ऑन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। +7 स्टेट फॉर Mn इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सिंपल हैलाइड बट MnO3F इज नोन। देखो सिंपल हैलाइड में नहीं ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन MnO3F में ये +7 शो कर जाएगा। क्यों? बियॉन्ड द Mn नो मेटल हैज़ ए ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट FeX3 एंड COF3। कह रहा है बियॉन्ड Mn के बाद Fe और COF3 ही फॉर्मेशन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। यही लाइन ये कह रहा है द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द हाई लैटिस एनर्जी। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमने समझा दिया आपको। सारे में देखो Mn तक ट्राई हैलाइड और COF3 फ्लोराइड का भी फॉर्मेशन होगा, लेकिन Mn के बाद क्या होगा Fe और CO को छोड़ करके कोई भी जो होगा ट्राई हैलाइड या ट्राई फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ऑल कॉपर हैलाइड आर नॉन एक्सेप्ट आयोडाइड। Cu2+ ऑक्सीडाइज कर देता है I को किसमें I2 में। ये रिएक्शन लिखिए। नेक्स्ट देखो कह रहा है कॉपर कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक्वस सोल्यूशन में। क्यों? द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस रेदर देन द कॉपर इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर +2 देन कॉपर प्लस। ये एसर्शन एंड रीजन टाइप में क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है यहाँ से। नीट 2023 में देखो क्या पूछा था क्वेश्चन, स्टेबिलिटी इन दी एक्वस सोल्यूशन किसकी ज़्यादा होगी, तो कॉपर +2 की ज़्यादा होगी कॉपर प्लस से। मोर एसिडिक नेचर कैसे काउंट करेंगे, जिसमें जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही ज़्यादा मतलब कि हाईली एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। तो Mn2O7 में +7 है तो ज़्यादा एसिडिक होगा, MnO में +2 है तो लीस्ट एसिडिक होगा। नेक्स्ट कह रहा है MnF4 बट Mn2O7। क्यों? देखो Mn फ्लोराइड के साथ F4 का फॉर्मेशन करेगा और ऑक्साइड के साथ Mn2O7
क्लियर? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद मेटल। ऑक्सीजन जो होता है मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और जब Mn2O7 कोवेलेंट नेचर का होगा और MnO-Mn टाइप की बॉन्डिंग होगी इसमें। ओवरऑल यहीं पे ये लिखा है सब। इस सीरीज में देखो क्या कह रहा है, ग्रुप नंबर 7 किसका फॉर्मेशन होगा? Mn2O7 का, और प्लस में फर्स्ट में Cu2O लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट में Mn2O7 बनेगा 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और लीस्ट में Cu2O। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, X3O4 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कौन कौन करेगा? Mn, Fe और Cu। ये देखो Mn, Fe और Co जो होता है ना वो X3FO4 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, Mn, Fe एंड Co। ये स्टार भी बना है। स्टेबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पे, तो Mn+2 की ज़्यादा होगी, फिर Cr प्लस वैनेडियम की। MnO4 जो होता है Mn में रिड्यूस कर देगा, Cr2O7 जो होता है Cr में रिड्यूस कर देगा, और वैनेडियम ऑक्साइड को V+4 में रिड्यूस कर देगा। क्लियर? और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है इसका सॉल्यूशन। इस वाले पेज पे देखो क्या लिखा है, Mn+3 और CO+3 जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एक्वस सोल्यूशन में, और Ti+2 वैनेडियम+2 और क्रोमियम+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ओवरऑल यहाँ पे हम साइड में लिख दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायामैग्नेटिक शो कर देते हैं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक किसके? रिपेल होंगे बाई अप्लाइड फील्ड, जब फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये रिपेल होंगे। पैरामैग्नेटिज्म में अट्रैक्ट होंगे, और अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको बोल देंगे हम फेरोमैग्नेटम। डायामैग्नेटिज्म में अब्सेंट होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो बोल देंगे हम पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ये जो फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं ना पैरामैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट होते हैं, एक्सट्रीम फॉर्म होती है पैरामैग्नेटिज्म का। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, देखो √n(n+2), n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करता है। और देखो इस फार्मूले का यूज करना ही नहीं पड़ेगा, इसकी यूनिट क्या है, बोहर मैग्नेटॉन, Bm से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कुछ ऐड कर देंगे, वो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को शो कर देगा। जैसे एक है तो 1.73 लिख दिया यहाँ पे, 2 है 2.75 लिख दो, ठीक है, 2 के समथिंग कुछ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.73, 2 to 2.843 है। तो अगर यहाँ पे देखो समथिंग नियर बाई कुछ है तो फार्मूले का यूज कर लेना। अगर डायरेक्ट दिया है जैसे 4 तो 4.905 है 5.90, तो उसी से रिलेटेड है तो आगे बढ़ा दीजिए। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 0 मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर 25 है और अनपेयर्ड वो मैग्नेटिक मूवमेंट काउंट कराना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 दे रखा है, ठीक, 5 आ जाएंगे तो 5.92 हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। कलर का प्रोडक्शन किस वजह से होगा, डी ट्रांजिशन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। देखो लो एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल। फील्ड देखो एक चीज़ और, अगर फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है मतलब कि कंप्लीटली फील्ड है, जैसे D0 और D10 कंप्लीटली फील्ड है, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जैसे स्कैंडियम +3 Ti+4 Zn+2, तो ये कलरलेस होंगे। तो देखो D0 और D10 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस हो गए। ये स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पैरामैग्नेटिज्म वाले जो होंगे वो कलर प्रोड्यूस करेंगे और डायामैग्नेटिज्म वाले कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। कलर का प्रोडक्शन किसकी वजह से होगा, डी ट्रांजिशन की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, ये तो ऑलरेडी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बता चुके हैं। एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। देखो द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, क्यों, ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयन एंड हाई आयनिक चार्जेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये एसर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये एसर्शन है और ये इसका रीजन है, क्योंकि इसका साइज जो होता है कंपैरेटिवली स्मॉल होता है मेटल आयन से, मेटल आयन का। क्लियर। यहाँ पे देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टी में मैच कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। वैनेडियम ऑक्साइड V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कांटेक्ट प्रोसेस में, हैबर प्रोसेस में आयरन का यूज किया जाता है, और निकिल का यूज किस में किया जाता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में।
तो ये ओवरऑल साइड में हमने लिख दिया है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5, हैबर प्रोसेस में Fe और MO होता है, और हाइड्रोजिनेशन में निकिल हो गया है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन कैन चेंज दियर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे बिकम मोर इफेक्टिव एट कैटालिस्ट। चेंज करते रहते हैं ऑक्सीजन स्टेट को। आयरन Fe3 कैटलाइज द रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड पर सल्फेट आयन Fe3। तो ये रिएक्शन लिखी, आप लोग इसको देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ पे केमिकली इनर्ट लिखा है वो लिख देगा केमिकली रिएक्टिव। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, वेरी हार्ड होंगे, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, और केमिकली इनर्ट होते हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट एग्जाम में ज़रूर पूछता है और पूछेगा, लिख लीजिए केमिकली इनर्ट होते हैं, वो केमिकली रिएक्टिव बोल देगा। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड से यही 4 लाइनें याद कीजिए, क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एलॉय का फॉर्मेशन। एलॉय हार्ड एंड ऑफन हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फेरस एलॉय में कौन से आएंगे? क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम एंड मैग्नीज। किस में यूज होंगे? यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए वैरायटी ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। एलॉय में देखो ब्रॉस और ब्रॉन्ज में पूछता है। ब्रॉन्ज में देखो दोनों में कॉपर तो होगा, चाहे ब्रॉस हो या ब्रॉन्ज हो, कॉपर दोनों में होगा। जिसमें एस आ रहा है उसमें एसएन नहीं होगा। टिन एसएन होता है ना, तो उसमें एसएन नहीं आएगा। देखो ब्रास में एस आ रहा है तो उसमें एसएन नहीं होगा, तो जेडएन लिख दो। ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है तो जेडएन नहीं होगा, इसमें एसएन लिख दो। तो ब्रास और ब्रॉन्ज को ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये लिखी है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को और करिए इसको। इंटेक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई कॉपर आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। क्यों? ड्यू टू मोर निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, इसलिए स्टेबल नहीं होता है। कॉपर एक्वस सोल्यूशन में Cu2+ का फॉर्मेशन करेगा और स्टेबल हो जाएगा। ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायंस की बात कर ले रहे हैं यहाँ पे मेटल के। तो ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड एमो टाइप का, आर आयनिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो यहाँ पे लिखा है हमने साइड में लिख दिया है, V2O3 और V2O4 टाइप जो होगा वो बेसिक होगा, V2O5 वाला वो एम्फोटेरिक होगा। ऐसे ही CrO वाला बेसिक हो जाएगा, Cr2O3 वाला एम्फोटेरिक हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका यूज किस में किया जाएगा? लेदर इंडस्ट्री में। ऑक्सीडेंट की तरह यूज किया जाएगा प्रिपरेशन फॉर दी मैनी एजो कंपाउंड्स। क्रोमाइड ओर का ये फार्मूला है, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शंस, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना एक बार। यहाँ पे क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर लिखी है, CrO4-2 टेट्राहेड्रल होता है। डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7-2, और इसमें देखो CrO-Cr बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और CrO-Cr के बीच में एंगल कितना है? 126 डिग्री सेंटीग्रेड। पे देखो MnO2 जो है फ्यूज विद KOH ऑक्सीडाइज विद एयर और KNO3, तो क्या फॉर्मेशन कर लेगा? मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन होता है टेट्राहेड्रल MnO4-2, और MnO4 मतलब मैग्नेट आयन। इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन सोल्यूशन में करेंगे तो पर मैग्नेट आयन का फॉर्मेशन होगा MnO4-। मैग्नेट क्या है? MnO4-2, और पर मैग्नेट क्या है? MnO4-। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म डार्क पर्पल कलर, नॉट वेरी सोल्यूबल इन वाटर बट व्हेन हीटेड इट डिकम्पोज्ड एट 513 केल्विन। वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, लेकिन इसको जब हीट किया जाता है 513 केल्विन पे तो ये डिकम्पोज हो जाता है। एक चीज़ और देखिए, टेट्राहेड्रल है मैग्नेट आयन, ये ग्रीन कलर का होता है MnO4-2, और अगर पर मैग्नेट की बात करते हैं तो पर्पल कलर का होता है MnO4-। ये आप लोग एक बार रिएक्शन को अच्छे से थोड़ा देख लेना, बाकी चीज़ें हम कवर अप कर दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पर मैग्नेट टाइट्रेशन इज प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्ट्री सिंस, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ऑक्सीडाइज कर देता है क्लोरीन को। पे यूज़ क्या है इसके? पोटेशियम पर मैग्नेट फेवरेट ऑक्सीडेंट होता है, ब्लीचिंग में हेल्प करते हैं, डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है इसका। F ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट D ब्लॉक को, और इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। F ब्लॉक किस ग्रुप में आएगा? 3rd ग्रुप से बिलोंग करेगा। टोटल ओवरऑल 28 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। 6th पीरियड में 4F आएगा, उसको लैंथेनॉइड बोलते हैं। CE से LU तक 58 से 71 तक।
और 7th पीरियड जिसको 5D सीरीज बोलते हैं उसको एक्टिनॉइड बोलते हैं, वो कहाँ से TH89 से LR102 तक आएगा। क्लियर, ओवरऑल 28 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे इसमें। 6th सीरीज में 14th और 7th सीरीज में 14th। तो देखो लिखा है लैंथेनॉइड ओवरऑल 14th एलिमेंट, एक्टिनॉइड में भी 14th एलिमेंट। ये लाइन क्या कह रहा है, द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनॉइड इज मच मोर कॉम्प्लिकेट होती है। क्यों? वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेज शो करते हैं और दियर रेडियो एक्टिव क्रिएट्स स्पेशल प्रॉब्लम, रेडियो एक्टिविटी की वजह से। तो ये आप लोग इसको याद कर सकते हैं 2 पॉइंट लैंथेनॉइड्स। इसमें देखो जनरल फार्मूला क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन का, NH2 N-2F N-1D और Np। अगर ये नहीं याद रह रहा, डायरेक्ट आप लोग करना चाहते हैं तो 6s2 4f 1 to 14th और 5d 0 to 1। तो इस फार्मूले के थ्रू आप लोग ये लैंथेनॉइड को कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का ध्यान जरूर रखें। क्लियर, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं वो मोर स्टेबल हो जाते हैं। अगर स्टेबल हो रहे हैं तो उनको स्टेबल करिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम द लैंथेनम टू लेट्यूरियम। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यूनिक फीचर इन द केमिस्ट्री ऑफ द लैंथेनॉइड। यहाँ पे देखो ये आयनिक रेडियाई दी है और ये एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हम बढ़ा रहे हैं आयनिक रेडियाई घट रही है। क्यों? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये आयनिक रेडियाई है, याद रखना। अगर एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनिक रेडियाई, ये आयनिक रेडियाई है, फिर से बोल रहे हैं इसको याद रखना, ये एटॉमिक रेडियाई नहीं है। क्यों? देखो, द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई इज नॉट क्विट रेगुलर एज द रेगुलर इन द आयनिक रेडियाई। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये जरूर याद रखिए, जर्कोनियम और हाफनियम का जो साइज होता है वो अप्रॉक्सीमेट सिमिलर होता है। 4D और 5D उसको भी सिमिलर करते हैं। देखो, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्यों? और इनको देखो डिफ़िकल्टी फेस दियर सेपरेशन, इनको अलग करने में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो Ce के बारे में जो ओवरऑल चीज़ें लिखी हैं साइड में हम लिख दिया है। Ce+4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कैन ऑक्सीडाइज वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव होता है इसका, और गुड एनालिटिकल रिजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, Pr, Nd, Tb एंड Dy। ये जो होते हैं एग्जिस्ट 4 ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और MO2 टाइप को ऑक्सीडाइड बनाते हैं, जैसे PrO2। क्लियर। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और MO2 टाइप का ऑक्सीडाइड बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। और इसमें जो चीज़ें लिखी हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमने साइड में लिख दी है। यूरोपियम EU+2 वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये TBM जो है वो YB+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और टर्बियम जो है TB+4 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी है? यूरोपियम और ये TBM, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और टर्बियम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल फार्मूला क्या है? 6s2 4f 1 to 14 और 5d 0 to 1। क्लियर। तो ये चीज़ें अगर याद की लिया तो आप लोगों को यहाँ पे जो एक्सेप्शन वाइज दिया गया है वो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। YB+2 और LU+3 में F14 पाया जाएगा। तो देखो F14 किस में? LU और YB F14 पाया जा रहा है फुल फील्ड, और 0 किस में पाया जाएगा? La+3। तो La+3 में पाया जा रहा है F0, और Ce+4 तो Ce+4 में पाया जा रहा है F0। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर सकते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल होंगे, टर्निश्ड रैपिडली इन दी एयर में टर्निश हो जाएंगे। हार्डनेस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी। एक्सेप्ट सेमेरियम बीइंग स्टील हार्ड, जो सेमेरियम होती है ना स्टील की तरह हार्ड होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वेरी करता है 1000 से 1200 केल्विन, लेकिन सेमेरियम की कितनी होती है? 1623। तो सेमेरियम की याद कर सकते हैं आप लोग, कितना हो सकता है? नॉर्मली 1000 से 1200, लेकिन सेमेरियम की कितनी होती है? 1623। इसीलिए स्टील की तरह ये हार्ड होती है।
और ये लैंथेनॉइड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ट्राईवेलेंट लैंथेनॉइड आयन आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट हो या एक्वस स्टेट हो। कलरलेस कौन से होते हैं, La+3 और Lu+3 ये कलरलेस होते हैं। 4f0 और 4f14 ये कलरलेस होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि फुल फील्ड है इसीलिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और ये कलरलेस हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है नीट 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सचेंज एनर्जी लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटियम क्यों होती है, तो एक्सचेंज एनर्जी इसका रीजन होता है, ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी। 2022 नीट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। ये फिगर एक बना है, इसमें देखो ये लैंथेनॉइड है, मेटल है, इसको अगर नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे तो Ln टाइप का बनाएगा और अगर सल्फर के साथ Ln2s3 बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ Ln2O3 टाइप का बनाएगा और इसको अगर एसिड के साथ, तो एसिड के साथ अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा क्योंकि मेटल है ना, एसिड के साथ हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और हैलोजन के साथ Lnx3 बनाएगा, H2O के साथ LnOH की होल थ्राइस और H2 को रिप्लेस कर देगा। जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर लैंथेनॉइड्स मेटल को अगर हम कार्बन के साथ 2773 केल्विन पे गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, Lnc2 टाइप का बनाएगा। और देखो ये भी लिखे हैं यहाँ पे Ln3C, Ln2C3 और Lnc2 टाइप का कार्बाइड बनाएगा और यहाँ पे पूछ देगा आपसे Ln2C टाइप का नहीं बनाएगा, यही दे देगा आपको। क्लियर, इनकरेक्ट, कौन सा नहीं बनाएगा। इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है -2.2 से -2.4 तक वेरी करता है। फॉर EU इसका कितना होता है, -2। मिक्स्ड मेटल कौन से होते हैं, मिक्स्ड मेटल को कॉम्बिनेशन लैंथेनॉइड और आयरन मिलके करते हैं। लैंथेनॉइड 95%, आयरन 5% होता है। और मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट का फॉर्मेशन करने के लिए मिक्स्ड मेटल का यूज किसमें किया जाता है, मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट। नेक्स्ट देखो पेट्रोलियम क्रैकिंग के लिए कैटालिस्ट इन दी टेलीविजन स्क्रीन सिमिलर फ्लोरेसिंग सरफेस। तो ये हो गया इसका यूजेज हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक्टिनॉइड की बात कर रहा था, अभी तक हमने लैंथेनॉइड्स पढ़ लिए, अब एक्टिनॉइड की बात करते हैं। तो इसमें भी 14th एलिमेंट आएंगे, TH से लेकर के Lr तक, लॉरेंशियम तक। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Rn ये रेडॉन गैसियस स्टेट से करेंगे ना, तो Rn के बाद 5f1 to 14 और 6d12012 और 7s2। क्लियर। अगर आपको नॉर्मल वाला ऑक्सीडेशन के लिए वो जो फार्मूला बताया था NH2n-2f n-1d Np, तो ओवरऑल सारे तुम कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे। ये केवल एक्टिनाइड के लिए लिखा है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो 5f का फॉर्मेशन तो सब में होगा, लेकिन थोरियम को छोड़ करके, थोरियम वाले में 5f नहीं बना है, तो जो एक्सेप्शन है उसको याद कर लीजिए। 5f का फॉर्मेशन किस में नहीं हो रहा है, थोरियम में, बाकी सब में 5f हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये जितने भी एक्टिनॉइड होते हैं ना, सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। और मैन मेड एक्टिनॉइड कौन से होंगे, नेपच्यूनियम, Np और Lr तक। यहाँ पे Lr लिखा है, Np से लेकर के Lr तक ये मैन मेड एक्टिनॉइड। दी एक्टिनॉइड्स आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अगर रेडियो एक्टिव हैं तो कुछ हाफ लाइफ लिखी होगी इनकी। प्रिपेयर्ड ओनली इन दी नैनोग्राम क्वांटिटी, बहुत ट्रेस अमाउंट्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। और 4f थ्रो डज नॉट थोरियम, इसमें 5f नहीं बनता है। स्टेबिलिटी जो होती है F0, F7 और F14 हाफ फील्ड या फुल फील्ड, हाईली स्टेबल होंगे। आयनिक साइज की अगर बात करते हैं तो ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम M+3 आयन अक्रॉस द सीरीज, दिस में रिफर टू द एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लाइक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे वहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था तो एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ दी 5f इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकता है। कैसे, द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 5f 6d 7s लेवल ऑफ द कंपरेबल एनर्जी
स्मॉल एनर्जी गैप होता है, इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। द एक्टिनॉइड रिजेंबल टू द लैंथेनॉइड्स इन हैविंग मोर कंपाउंड इन +3 स्टेट देन इन द 4 स्टेज। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, NP और PU जो है ना वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है 7 और एक्टीनियम जो है +3। क्लियर, मोर कौन सी कॉमन है, वो +3, ज़्यादातर सब में +3, तो मोर डोमिनेंट कौन सी है, +3। NP और PU में हाईएस्ट +7 शो करेगा और TH जो थोरियम है वो +4 केवल शो करेगा। वहाँ पे जो लैंथेनॉइड थे वाइट सिल्वरी कलर थे, ऑल सिल्वरी कलर, वाइट नहीं लिखा है, ऑल सिल्वरी अपीयरेंस होता है यहाँ पे एक्टिनॉइड्स का। एक्टिनॉइड्स के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक करें और या तो नाइट्रिक एसिड, तो क्या करेंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की। लेकिन एल्कली हैव नो एक्शन, एल्कली का कोई एक्शन नहीं होता है एक्टिनॉइड्स के ऊपर। लैंथेनॉइड हैव हायर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, लैंथेनॉइड्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हायर वैल्यू होती है। एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा था इस वाली लाइन से। क्या कह रहा है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लोअर देन द अर्ली लैंथेनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स की लोअर होती है लैंथेनॉइड से, क्यों, द 5f इलेक्ट्रॉन बी मोर इफेक्टिव शील्डिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज देन द 4f इलेक्ट्रॉन ऑफ द करस्पॉन्डिंग लैंथेनॉइड्स। आउटर इलेक्ट्रॉन आर लेस फर्मली हेल्ड, दे आर अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग इन द एक्टिनॉइड्स। तो ये दोनों लाइन अच्छे से याद कर लीजिए, एसर्शन रीजन का टाइप क्वेश्चन पूछा था 2023 में। यहाँ पे सम एप्लीकेशंस ऑफ द D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पूछा है, नीट 2017 और 2019 में पूछा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेमिंग होती है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, TiO, TI का ऑक्साइड जो है पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा। MnO2 जो हो, MnO2 Zn निकिल और कैडमियम का यूज किया जाएगा ड्राई बैटरी सेल्स बनाने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने अच्छे से सेल्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा है ये। ग्रुप 11 के एलिमेंट जो होंगे वो कॉइनेज मेटल होंगे, जैसे कॉपर, Ag एंड Au। ये कॉइन का फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए इनको कॉइनेज मेटल बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 कैटलिस्ट होता है, किसमें, ऑक्सीडेशन कराता है SO2 का सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया। और TiCl4 और AlR3, R यहाँ पे कोई ग्रुप हो सकता है एल्काइल ग्रुप, तो TiCl4 और R3Al, ये है जिगलर नट्टा कैटालिस्ट। इसका यूज किसमें किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉलीथीन। आयरन का यूज किया जाता है हैबर प्रोसेस में अमोनिया के प्रोडक्शन में, N2+3H2 = 2NH3। निकिल का यूज किसमें किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ द फैट में। और वेकर प्रोसेस का यूज किसमें किया जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल, वेकर प्रोसेस। कैटलिस्ट क्या होता है, PdCl2। यहाँ पे देखो निकिल का यूज किसमें किया जाता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ द एल्काइंस। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में किसका यूज किया जाता है, स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी होती है AgBr में, तो AgBr का यूज किया जाता है फोटोग्राफिक इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने D एंड F ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया है और आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।